गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने प्रायिकता का अध्ययन किया था, तो हम प्रायिकता के बारे में आज पढ़ते हैं। प्रायिकता में हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। आज किसका अध्ययन करते हैं? सिक्कों का, कॉइन्स का। अब आप सभी ये जानते हैं कि सिक्के में कितने टर्म होते हैं? दो, हेड और टेल। कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल। हेड को ही हम क्या कहते हैं? शीर्ष, और टेल को पृष्ठ। तो बच्चों हम देखते हैं, हमने आपको प्रायिकता का फार्मूला क्या बताया था? प्रायिकता बराबर आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना, बटे कुल संभावना। जहां आने की संभावना का मतलब ये है बच्चों कि यदि कोई घटना घट रहा है तो क्वेश्चन में जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है वही घटना को हम कहते हैं आने की संभावना, और कुल घटना जो इसका प्रतिदर्श समष्टि बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? कुल संभावना। तो बच्चों प्रायिकता को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई से, और आने की संभावना को नंबर ऑफ ई से, और कुल संभावना को नंबर ऑफ एस। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। और ये आपका हो गया आने की घटना। तो चलिए बच्चों हम सिक्कों पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फार्मूले को नोट कर लीजिएगा आप सभी। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक सिक्के को उछालने पर सिक्के पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? बच्चों पहले हम सिक्के के लिए प्रतिदर्श समष्टि देखते हैं। सिक्कों पर क्या देखते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। तो बच्चों इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। और एस बराबर, ये देखिए बच्चों, अगर नंबर ऑफ एस आपको निकालना हो तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या होता है? 2 की पावर n। क्योंकि ये 2 आपका क्या है? सिक्कों पर कौन कौन से टर्म होते हैं? हेड और टेल। तो ये आपका 2 हो गया, और n क्या हो गया? सिक्कों की संख्या। अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो इसकी पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1। अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, यदि एक सिक्का उछालते हैं तो 2 की पावर 1, यदि 2 सिक्के को उछालते हैं तो 2 की पावर 2, अगर 3 सिक्के को उछालते हैं तो 2 की पावर 3, ऐसे ही आगे भी। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका हल है, अब देखिए बताइए बच्चों, इसका कुल संभावना कितना होगा? नंबर ऑफ एस कितना बनेगा? सिक्का कितना है?
एक सिक्का, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। कैसे? देखिए, हेड और टेल, यही तो। अगर एक सिक्के को आप उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए, अगर एक उछाल रहे हैं दोबारा तो उस पर हो सकता है टेल आए। हेड और टेल ही तो आएगा एक सिक्के को अगर आप उछालेंगे। तो बच्चों क्या हो गया? हेड और टेल। कितनी नंबर ऑफ एस की संख्या कितनी हो गई? 2। तो अब हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई इसका देखते हैं कितना होगा। हमको ज्ञात क्या करना है? पी ऑफ ई। ई क्या है आपका? शीर्ष आने की घटना है। ई क्या है? शीर्ष आने की घटना। तो बताइए बच्चों, नंबर ऑफ एस में शीर्ष कितनी बार आया है? ओनली 1 बार ना। तो इसका नंबर ऑफ ई कितना होगा? 1। तो अब बताइए बच्चों, पी ऑफ ई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो आपको नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस तो पता ही है। तो बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ ई कितना है? 1 और नंबर ऑफ एस 2। ठीक है, ये कितना आया आपका? 1/2। यही आपका आंसर। किसका आंसर है? शीर्ष आने की प्रायिकता। अतः शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो गई? अतः शीर्ष आने की प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है? 1 और एन ऑफ एस 2, तो 1/2। इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर पृष्ठ मतलब टेल, टेल आने की प्रायिकता। तो बच्चों एस बराबर क्या होगा आपका? 2 सिक्के हैं, उनको एक ही साथ उछालना है, तो हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आए, या पहले सिक्के पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, पहले सिक्के पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, और हो सकता है दोनों सिक्कों पर ही टेल आए। तो ये आपका हो गया एस। तो बच्चों इसकी संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ एस की 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 4। कितना आया? 4। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? दोनों पर पृष्ठ आने की, दोनों पर टेल आने की घटना। तो ये भी देखिए, दोनों पर हेड है, ये घटना नहीं होगा। एक पर हेड एक पर टेल है, ये भी नहीं होगा। एक पर टेल और एक पर हेड है, ये भी नहीं होगा। दोनों पर टेल आने की घटना कितनी है? 1। तो नंबर ऑफ ई कितना होगा बच्चों? 1। तो अब बताइए, हमसे पूछा है पी ऑफ ई। अतः दोनों सिक्कों पर, अतः दोनों सिक्कों पर टेल आने की या पृष्ठ आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऑफ ई। एन ऑफ ई 1 और एन ऑफ एस 4, तो हो गया कितना? 1/4। यही आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक सिक्के पर क्या आना चाहिए? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम एक सिक्के पर क्या होना चाहिए? हेड क्या है? आना ही आना चाहिए। बताइए बच्चों, सिक्का कितना है? 3। तो नंबर ऑफ एस कितना बनेगा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8। देखते हैं हम इसका एस क्या होगा। 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। तो बच्चों बताइए, हो सकता है तीनों सिक्कों पर क्या हो? हेड आए, या हो सकता है 2 पर हेड आए 1 पर टेल। तो पहले दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है, तीसरे पर टेल आ रहा है। हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ रहा हो, या हो सकता है पहले पर टेल,
दूसरे और तीसरे पर हेड आ रहा हो, और या तो हो सकता है क्या हो, एक सिक्के पर हेड और दो पर टेल आ रहा हो। तो पहले सिक्के पर हेड और दो, अब उसके पीछे दो सिक्कों पर क्या होना चाहिए, दूसरे और तीसरे सिक्कों पर टेल आना चाहिए। तो या हो सकता है पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, या हो सकता है दोनों पर टेल, पहले और दूसरे पर, तीसरे पर क्या होना चाहिए, हेड, या फिर तीनों सिक्कों पर क्या होना चाहिए, टेल टेल। तो बच्चों बताइए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हुआ। तो बच्चों देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कम से कम एक पर क्या होना चाहिए, शीर्ष आना ही आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने सिक्कों पर आना चाहिए, लेकिन कम से कम एक सिक्के पर क्या होना चाहिए, हेड आना ही आना चाहिए। तो देखिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तीनों पर है ना, कम से कम एक पर तो है ही ना, इसलिए ये भी माना जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये किसी सिक्के पर भी हेड नहीं है। इसलिए बच्चों एन ऑफ ई की संख्या कितनी होगी, 7। तो बताइए पी ऑफ ई कितना होगा, अतः कम से कम एक सिक्के पर क्या होना चाहिए, शीर्ष आना चाहिए। तो अतः कम से कम एक सिक्के पर शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, 7, और नंबर ऑफ एस कितना है, 8। यही आपका आंसर। इसको नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमका एक मतलब, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों सिक्कों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों पहले हम इसका एस देखते हैं, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, हेड हेड हेड, या दो सिक्कों पर हेड टेल, तीसरे पर हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल। वन 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एस कितना हो गया बच्चों, 8, 2 की पावर 3। समझ में इतना आया ना। तो बताइए नंबर ऑफ ई हमको निकालना है, तीनों सिक्कों पर क्या होना चाहिए, शीर्ष आना चाहिए। तो बताइए इसमें तीनों सिक्कों पर शीर्ष है, इसमें 2 पर है 1 पर नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। 2 पर है 1 पर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो बच्चों बताइए तीनों सिक्कों पर हेड ओनली 1 है ना, तो नंबर ऑफ ई कितना हुआ, 1। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा बच्चों, 1/8। इसको नोट करिए। अब हम अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो केवल और केवल एक सिक्के पर पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए इसका एस क्या बनेगा, 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो तीनों पर हेड हेड, 2 पर हेड, 1 पर टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, 1 पर हेड, 2 पर टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एस कितना बना बच्चों, 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल और केवल एक सिक्के पर पृष्ठ आना चाहिए, ओनली 1, एक सिक्के पर पृष्ठ आना चाहिए।
बाकी सब पर हेड होना चाहिए। तो देखिए 2 पर हेड 1 पर टेल, एक सिक्के पर है, लेकिन ये देखिए तीनों पर हेड है ना, इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ये कंडीशन हमारा फॉलो नहीं कर रहा। 1 पर टेल है 2 पर हेड है, ये भी है। 1 पर टेल है 2 पर हेड है, ये भी है। अब देखें यहाँ पर 2 टेल है, यहाँ पर भी 2 टेल है, इसलिए ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पर भी 2 टेल है, ये भी नहीं होगा। ये इस पर क्या, इस 3 टेल है, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों क्या पूछा है, केवल और केवल एक सिक्के पर क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो कितने कंडीशन है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ ई कितना हुआ, नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 3। तो पी ऑफ ई बच्चों कितना होगा, पी ऑफ ई 3/8, ये आपका आंसर। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो पर हमारा क्वेश्चन होगा पासे पर। तो वीडियो पे मिलते हैं पासे पर, ठीक है। यहीं पे हमारा खत्म होता है ये वीडियो। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।